अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत, हमला घिनौनी, बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। रुकन ममालिक से दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने का मुतालबा। सिक्योरिटी कौंसिल के एलामिया के मुताबिक दहशत गर्दी के नतीजे में कम अज़ कम 25 पाकिस्तानी शहरी जान से गए। BLA ने दावा किया हमला उसकी मजीद ब्रिगेड ने किया। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना होगा। दहशत गर्दी हर शक्ल में आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा, इसकी कोई भी वजह या नजरिया काबिल कबूल नहीं। जिन्होंने भी दहशत गर्दी की पोस्ट पनाही की या उन्हें माली इमदाद दी, सबको घेरा तंग होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले के मंसूबा साज और बैनुल अक़वामी सहूलतकार बेनकाब। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। दहशत गर्दों को भारतीय मीडिया ने सपोर्ट किया। AI से बनी जाली वीडियोस दिखाई गई। हमला पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जहनीत का तसलसल है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। दहशत गर्दों का इंसानियत, बलोचियत और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के 14 मुत्तफिका नुकात पर अमल हो तो दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी। चंद यरगमाली खुद भागने में कामयाब हुए। 36 घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद 354 यरगमाली बाजियाब कराए, जिनमें से 37 जख्मी हैं। किसी को यरगमाल नहीं बनाया गया। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी और FC के 18 जवानों समेत 26 शहादतें हुई। 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ऑपरेशन के दौरान किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। जानी नुकसान ऑपरेशन से पहले हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं। कालादम BLA ने दुश्वार गुजार इलाके में हमला किया। खुदकुश बमबारों की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। दहशत गर्दों को इंगेज करके महारत से मौत के घाट उतारा गया। मासूम जानें बचाने पर बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। कालादम BLA वाले नाराज बलोच नहीं बल्कि दहशत गर्द हैं। चंद दहशत गर्दों ने बलोच रिवायात को पामाल कर दिया। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की DG ISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले साबिक हुकूमत की पॉलिसी दहशत गर्दी में इजाफे की वजह बनी। दहशत गर्दों को छोड़ना भी दहशत गर्दी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ किसी और मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है। अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के सबूत मौजूद हैं। तमाम दहशत गर्दों को नानी राह है। दहशत गर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। लापता अफराद को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की मजम्मत करनी चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाए। जल्द कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको मदऊ किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके एक और सानिहा APS होने से बचाया। वज़ीर आज़म और वज़रा की जानिब से तहरीक इंसाफ पर तनकीद का दुख हुआ। IMF के मुतालबे पर सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का मुतालबा। सनती अशिया की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाएगी। FBR की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आई सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBR को रियल टाइम डेटा फराहम करेगा। पैदावार रिकॉर्ड का तज्जिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकल सकेगा। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF का वफाकी हुकूमत की पहली शशमाही कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत नाकाबिल कबूल। चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कीमतों के हवाले से जायजा इजलास में कहा चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की चारों चीफ सेक्रेटरीज को चीन की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जमान पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के मुताबिक चीनी की किल्लत के हवाले से अफवाहें फैलाकर मफाद परस्त अनासिर मुल्क में हिजान पैदा कर रहे हैं।
शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करके फ्री मार्केट के सहूलत देने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के दौर का आगाज। वजारत खजाना ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान कर दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह होंगे। वजारत खजाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब CEO मुकर्रर। काउंसिल के बोर्ड मेंबरान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, विफाकी सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी IT शामिल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल जदीदियत के फ़रोग़ और मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। हुकूमत अब भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात किसी एक शख्स के लिए नहीं होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। अगर ऐवान जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी भी गैर कानूनी नहीं? उमर अयूब इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, फिर सवा घंटे तकरीर भी करते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? शहबाज हुकूमत की भारी भरकम काबीना की तादाद 54 हो गई। 31 वज़रा, 11 वज़राए ममलिकत, 4 मुशीर और 8 मुआविनीन शामिल। तोसी के पहले मरहले में रह जाने वाले 3 नए वज़रा ने भी हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने हलफ लिया। पीर सैयद इमरान शाह को वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत, चौधरी अरमगान सुबहानी को वज़ीर ममलिकत बराए प्लानिंग, डेवलपमेंट और खसूसी इक़दामात का कलमदान मिल गया। शीज़ा मनसब वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली होंगी। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन को FIA 12 बयान महंगा पड़ गया। साइबर क्राइम ने तलब कर लिया। FIA टीम नादिया हुसैन के घर गई और उन्हें तलबी का नोटिस दिया। नादिया हुसैन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फेक कॉल बगैर तस्दीक FIA से मंसूब की। हुकाम के मुताबिक FIA को बदनाम करने की कोशिश पर नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अदाकारा के शौहर को FIA ने करोड़ों रुपए के माली फराड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलनगर, भक्खर, मियाँ चनू, चिश्तियाँ समेत पंजाब में कई मकामात पर बारिश। चिन्योट, लालियाँ और भक्खर में शदीद जालाबारी। हाफजाबाद में मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर आसमानी बिजली गिर गई। शौहर जाँ बहक, बीवी मुआवजाना तौर पर महफूज रही। सरगोधा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। करक, टांग, DI खान में बरसात। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बादल बरसे।